नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सभी भक्तगण जो हैं हिज ग्रेस शम्य ऋषि प्रभु शिल प्रभुपाद का बहुत वरिष्ठ शिष्य है। मध्य प्रदेश के हैं, खरगोन के यहाँ से बहुत पहले, आपको जन्म का पहले ही बहुत वक्त है, 40-50 साल पहले, 50 साल पहले MBBS करके अमेरिका जाकर सेटल, वहाँ प्रभुपाद के साथ मिलकर प्रभुपाद के साथ आत्मसमर्पण किया है और अमेरिका में बहुत प्रचार किया। अभी इस्कॉन का एक वरिष्ठ गुरु है और खरगोन में बहुत बड़ा मंदिर बना है, तो हमको आशीर्वाद देने के लिए वो आया है इधर में। मैं आशीर्वाद आपसे, और आप इतने नम्र हैं, और सभी दीदी से राधा मदन मोहन जी, गौर नेताई और कृष्ण बलराम जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और श्रील प्रभुपाद से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं दो शब्द आपको कुछ कह सकूँ। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ये आप दीक्षा ले रहे हैं ताकि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का ये दरवाज़ा आप लोगों ने अपने लिए ओपन कर लिया है। 64 आइटम्स जो हैं भक्ति के लिए, 64 आइटम से भक्ति की जाती है। सबसे सर्वप्रथम है गुरुपाद आश्रय, तो गुरु का चरणारविंद का आश्रय आप लोग ले रहे हैं और मेरा यही शुभकामना है कि आप भक्ति में आगे बढ़ते जाइए। रुकावट तो आएगी, पर रुकावट को दूर करके उसे इग्नोर करके भगवान की सेवा में, भगवान में मन लगाइए। कृष्णेर्मति अस्तु, कृष्ण में ही आपकी हमेशा मति रहे, इधर उधर न जाएं। संसार तो दावानल जैसा ही हम रोज गाते हैं, संसार दावानल लीडरों का, पर उसे बचाने का गुरु जो है वो हम इस दावानल से बचा सकते हैं। जो गोपत का जैसा जो भवसागर है वो गुरु के कृपा से छोटा सा हो जाता है और उसे पार आसानी से कर सकेंगे। तो मेरे यही भगवान से निवेदन है कि आपको सबके और महाराज जी से कि आपको सबको आशीर्वाद दें कि आप भक्ति पथ में बिना रुकावट के अपना गोलोक वृंदावन धाम जाना या भगवान के चरणारविंद की सेवा प्राप्त करना वो आप प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस शम्य ऋषि प्रभु की जय। शिल भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का बहुत प्रिय गुरु भ्राता है और गुरु महाराज जब अभयचरण शूटिंग किया अमेरिका में, प्रभु का घर पे बहुत महीने रुके और प्रभु ने बहुत वो शूटिंग में, प्रचार में बहुत मदद किया अभयचरण में। अभी हम अनुरोध करते हैं, उनका और एक भाई है कैवल्य प्रभु, उन्होंने भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, सगे भाई है शम्य ऋषि प्रभु का, और गुरु महाराज का भी बहुत बड़ा प्रिय मित्र है। तो हमेशा उज्जैन के प्रति उनका अलग प्रेम है, तो हम लोग आशीर्वाद करने के लिए आए। तो हम कैवल्य प्रभु को अनुरोध करेंगे 2 शब्द आशीर्वाद वचन देने के। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आज बहुत खुशी का दिन है कि आप सब लोगों का इनिशिएशन हो रहा है, और इनिशिएशन के वक्त मतलब एक तरह से नया जन्म होता है भक्त का, और इसीलिए गुरु महाराज आपको नया नाम देंगे और जो कुछ किया है अपने पहले जन्म से अभी तक उसको भूल जाइए, और जो भी करना है वो सब भक्ति का कार्य करना है, जिससे सबकी लाइफ प्रभुपाद जी खुश हों परंपरा में और कृष्ण भगवान खुश हों उससे। तो यही कार्य हम सबको करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस ग्रेस कैवल्य प्रभु की हम हमारे साथ उपस्थित है इस ग्रेस हिज होलीनेस भक्ति ब्रजानंद साई महाराज, हमारे शुरू से हमारे मित्र है। कलकत्ता में जब थे उन्होंने बहुत युवा प्रचार करते थे। शिशिमत भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी गोस्वामी गुरु महाराज का परम प्रिय शिष्य है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मंदिर बना नरसिंहपुर में, तो उज्जैन को बहुत प्रेम करते हैं। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य थे तब भी ये आते थे बुक डिसीजन करने के लिए, तो उज्जैन के साथ उनका अलग लगाव है। हम महाराज को अनुरोध करेंगे थोड़ा आशीर्वाद देने के लिए। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद महाराज।
नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जैसे आज परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद की दीक्षा मतलब है शुरुआत है हमारा भगवत भक्ति का रास्ता। कभी कभी हम विचार करते कि दीक्षा लिया मतलब हो गया सभी। दीक्षा मतलब शुरू है एडमिशन इन द स्कूल ना, स्कूल में हम लोग एडमिशन कर रहे हैं। और महाराज श्री बहुत सुंदर प्रवचन दिए जो आप लोग ये भक्तों के लिए बहुत मार्गदर्शक हैं। महाराज जो कहें उसमें महाराज एक बात कहें कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास डिसाइपल हैं। याद रखें सभी लोग, आप याद किए कि नहीं? तो कौन सी कैटेगरी को होना चाहते हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास होना चाहिए ना। महाराज कह रहे हैं कि कम से कम सेकंड क्लास होना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग के सभी को प्रयास करना चाहिए कि फर्स्ट क्लास होने। और महाराज इतने कृपा आशीर्वाद सबको दे रहे हैं। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज की कृपा आशीर्वाद आपको बांट रहे हैं। तो कम से कम महाराज की जो उद्देश्य हैं, क्योंकि गुरु का एक ही उद्देश्य है कि अपना गुरु की मनोभीष्ट पूर्ण करना। जैसे रूप गोस्वामी जैसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए रूप गोस्वामी ने इतने सारे शास्त्र बनाए, सब कुछ बनाए। तो ऐसे है परम पूज्य भक्ति चारू महाराज की मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए महाराज से इतने कष्ट उठा रहे हैं। परम पूज्य श्री गौर गोविंद महाराज कहते थे कि गुरु होना इतना सहज बात नहीं है। तो इसी कष्ट को आप सब भागीदारी होना चाहिए, है ना। भागीदारी होना मतलब क्या आप बांट के ले जाएंगे क्या? भागीदारी होना मतलब महाराज की जो बात है कि पहला श्रेणी का शिष्य होना चाहिए। हम लोग महाराज को मनोवृत्त जानना चाहिए और उनकी सेवा प्रदान करना चाहिए, जो अधूरा सेवा है परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का, उससे कैसे आगे बढ़ें। तो यही प्रार्थना है हमारा श्री श्री राधा मदन मंदिर ललिता विशाखा देवी, श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई प्रहलाद नरसिंह देव कि आप सबको कृपा आशीर्वाद करें। श्रील प्रभुपाद विशेष करके आपको आशीर्वाद प्रदान करें कि ताकि आप समझ सकते हैं वास्तविक की गंभीरतापूर्वक ये भक्ति मार्ग और अपने सेवा में लगे रहें, श्री गुरु की चरण से कभी न हटें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण। इजलनेस भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, शावेद गौर भक्त वृंद की जय। तो हम आसमन करने के बाद शुरू करते हैं। सबके पास आसमन पत्र है, तो आसमन पत्र को जल के शुद्ध कर लेना। हम सारे तीर्थों को आह्वान करते हैं। गंगे च जमुना चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसको आसमन सबको याद है। 3 बार विष्णु का नाम उच्चारण करके पान करना। पहले ओम केशवाय नमो, उसके बाद ओम नारायणाय नमो, ओम माधव, 3 बार बोलना। ये हाथ में लेकर कम से कम 3 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉपटा। और ये हाथ के जगह का बोला गोंडूज बोलते हैं, तो यह से पान करना। तो इस तरह पान करना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए हाथ। और फिर भी झूठा हो जाता है तो बोलने के बाद फिर एक बार श्री विष्णु बोल के उनको शुद्ध करना। और लास्ट में 3 बार। हाँ, तो आप लोग सब आसमन कर लेना। कोई शुभ काम करने के पहले आसमन बहुत आवश्यक होता है। पहले हाथ धो लेना। ओम केशवाय नमः, श्री विष्णु। ओम नारायणाय नमः, श्री विष्णु। ओम माधवाय नमः, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु।
ये बोलने के बाद भी हमें मन में डाउट शंका रह सकते हो सकते पूरा शुद्ध हुआ नहीं। तो सबसे शक्तिशाली भगवान का नाम। तो उसके बाद हाँ, ओम अपवित्र पवित्र, वा मैं पवित्र हूँ का पवित्र हूँ। लेकिन जब जश मरित, जब हम भगवान का नाम स्मरण करें, इनका नाम क्या, पुंडरीकाक्ष, तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, बाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर अंदर सब हाँ शुद्ध हो जाते हैं। तो ये आसमन करने के बाद ये जब करते हैं तो आसमन पूर्ण होता है। तो आप हाँ ये मंत्र उच्चारण कीजिए। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवज्जभ्यंतर शुचिः। तो दीक्षा के बारे आप लोग सुना है। शिशुमत चंद्रमौली शाह महाराज बहुत सुंदर वर्णन किया है। गुरु में वो अभिगच्छित, महाराज ने कहा ये गच्छित बोला नहीं, अभिगच्छित, बहुत जोर दिया, मास्ट करना ही पड़ेगा। तो हमें बहुत भाग्यशाली है शिल प्रभुपाद की तरह हमें गुरु मिल रहा है। भगवान के बहुत सारे शुद्ध भक्त है जगत में, लेकिन यदि निरपेक्ष में विचार करेंगे उसको भी थोड़ा तारतम्य है। तो एक वृक्ष का परिचय होता है उनका फल से। तो सारा जगत का जो प्रभुपाद का जो सफलता, यह से पता चलता है प्रभुपाद कृष्ण का कितना प्रिय है। शिशुमत भक्तिचार्य स्वामी गुरु में बोलते थे, तो चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी था सारे दुनिया कृष्ण भक्ति प्रचार होगा, और वो काम किया है शिल प्रभुपाद। ये विषय में किसी को कोई शंका नहीं है। तो यह से पता चलता है शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कितना प्रिय है। गुरु महाराज और भी बताते हैं, जो भागवत में जब गोपी लोग रासलीला में जब कृष्ण चले गया था तब बहुत दुखी हुआ था, तब उन्होंने रोते थे अभी कृष्ण को कैसे मिले, कृष्ण नहीं है तो अभी वो ताप कैसे प्रशमित करेंगे। तो भगवान का नाम लेकर, तो ये नाम जो देते हैं अर्थात तो कृष्ण को ही देते हैं। जो कृष्ण चले गया, जो कृष्ण को देते हैं, तो उनमें से दुनिया कौन बड़ा व्यक्ति है, तो ये है उनका भूरीदा, वो है शिल प्रभुपाद। सारे दुनिया में तो गुरु महाराज कहते थे, तो जब कृष्ण रासलीला में चले गए तो गोपी लोग प्रभुपाद को याद किया था। अर्थात परोक्ष रूप में प्रभुपाद का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी है, और भागवत में गुज्ज गोपन जगह में ये वर्णन है। तो यह से पता चलता है शिल प्रभुपाद कृष्ण का कितना प्रिय है, गोपिका का कितना प्रिय है। हम बहुत भाग्यशाली है, वो प्रभुपाद को कृपा मिल रहा है। और ये भाग्यशाली मानना चाहिए प्रभुपाद को डायरेक्ट जो सेवा किया, जिससे स्वामी कृषि प्रभु कोई बोला प्रभु यहाँ पर बैठा है, प्रभुपाद को डायरेक्ट शिष्य है, प्रभुपाद को सेवा किया है, उनका हाथ में जप माला लिया, उनका आदेश प्राप्त किया है। चंद्रमौली महाराज का आप देख रहा है 70 साल के ऊपर जिस तरह सलंग लगाते हम नहीं कर सकते, हड्डी टूट जाएगा। डर लगता है महाराज को देख के, डर लगता है भाई कब हड्डी टूटेगा नहीं तो फिर। लेकिन ये उच्छेद में कहा चाहता है 70 साल की उम्र ऊपर है, देख के लग रहा है 3-4 साल का बच्चा है। जो चौतीश कुमार जिस तरह है, कोई दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं है उनका। तो महाराज को देख के लग रहा है भाई ये कैसे संभव है, इस तरह एक व्यक्ति हो सकते है क्या। देखने के वाला विश्वास नहीं कर इस तरह का ही भक्त हो सकता। अमेरिका के तरह जगह में जाकर सारा दुनिया अमेरिका भागना चाहता है, उस तरह 12 व्यक्ति उनका सब छोड़कर उन्होंने न्यू वृंदावन में गया, जहाँ पर अमेरिका की जगह है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इतना ठंडी है, सुबह उठकर बर्फ तोड़कर पानी बनाकर नहाना पड़ता है। इस तरह जीवन बीता है। तो जो व्यक्ति इस तरह किया है
पूर्वत के देख के बचपन से सब सरकार ये जीवन में है, तब से पाश्चात्य जगत में कितना खतरनाक स्थिति है, वह चीज़ प्रचार करके आ रहा है। क्या लग रहा है हमारे द्वारा संभव? नहीं, हमारे द्वारा संभव नहीं है। लेकिन इस तरह लोग कृष्ण के द्वारा प्रेरित है पूर्वत का आंदोलन का आगे बढ़ाने के लिए। श्रुति कीर्तिपु आया, अब देखा उनको, हाँ, पूर्वत के पर्सनल सर्वेंट थे। उनको मुख में सब पूर्वत का महिमा सुनेंगे, इतना हंसे, इतना आश्चर्य लगेगा क्या के लिए। और सबसे आश्चर्य इतना याद रखा कैसे उन्होंने, आप घंटा घंटा दिन भर सुनते रहो, बोलते रहेगा उन्होंने, इतना कैसे याद रखा। तो ये हमारे ये मौका मिलेगा प्रभुपाद के मुख में सुनने के लिए। प्रभुपाद हम आंखों में देखा नहीं, लेकिन उनका भक्तों को देख के पता चलता है प्रभुपाद क्या था। तो हमें बहुत भाग्यशाली है, प्रभुपाद का परिवार में हम जुड़ गया है। तो पहले जुड़ गया है, ये आज है ऑफिशियल तो आनुष्ठानिक रूप में। पहले भाग के जाने का थोड़ा चांस था, अभी नहीं जिस तरह कोई लड़की का शादी हो जाता है, उसके बाद दूसरा का शादी नहीं होता है। तो प्रभुपाद के माध्यम कृष्ण के साथ जुड़ना है। एक बार एक भक्त ने थोड़ा गुरु महाराज के साथ थोड़ा कलह हुआ, तो को अभिशाप दिया, तुमको गृहस्थ होना पड़ेगा। तो उसी टाइम सब ब्रह्मचारी था ना, तो किसी को अभिशाप देना है, गृहस्थ होना बहुत खतरनाक है। तो उनको अभिशाप दिया, तुमको झगड़ा हो आपस में गुरु भाई तुमको गृहस्थ होना पड़ेगा। तो वो डर गया, तो प्रभुपाद के पास क्या, प्रभुपाद इस तरह, तो बोले तुम उनको बताओ मेरा शादी हो गया कृष्ण के साथ तो इस तरह दीक्षा के माध्यम हाँ कृष्ण के जुड़ने का मौका मिल रहा है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, गुरु के माध्यम कृष्ण के प्रति। जब हम कोई कंपनी का सामान खरीद करते हैं, वास्तव में वो एजेंट है, मालिक का सामान नहीं दे रहा है, उनका संपर्क मालिक के साथ होगा। एजेंट 2 दिन की नौकरी कर रहा है केवल तो उसका जब सामान खरीद करेंगे सोनी कंपनी के बाद में वो एजेंट को जितना आपको फायदा मिलेगी, वो सोनी कंपनी एजेंट वो फायदा आपको मिलते रहेगा हमेशा घर पे। अर्थात वो एजेंट का काम है सोनी कंपनी का फैसिलिटीज सुविधा प्रदान करना है। तो भगवान का प्रतिनिधि उसी तरह होता है, भगवान के साथ जुड़ाना है। तो ये कभी कभी दीक्षा लेना, भगवान के साथ दीक्षा लेना जरूरत क्या है, तो ठीक है वो बात सही है, लेकिन नहीं लेना की इच्छा भी क्यों हो रहा है लेने में क्या समस्या है? यदि भगवान के साथ जुड़ना है तो भगवान के पास क्या भगवान अकेला है कि उनके साथ कोई नहीं रहता है? तो उनके साथ नहीं रहना चाहिए किसी के साथ। तो फिर यदि भगवान के साथ जुड़ना है तो भगवान का भक्त के माध्यम जाने समस्या क्या और अच्छा है। जिस तरह सोनी कंपनी जो प्रोडक्ट लेंगे उनका डायरेक्ट, वो यदि खराब हो जाएगा तो जापान में जाके कंपनी मालिक के पास पूछना मुश्किल हो जाएगा, तो एजेंट के पास फिर शोरूम में जाना पड़ता है, तो जल्दी मिल जाता है। तो भगवान का प्रतिनिधि ये काम करता है। लेकिन हमें इस्कॉन में एक फायदा है, केवल दीक्षा गुरु ही केवल हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं है। हमारे शिल प्रभुपाद ने जो सेटअप बना के रखा है, मंदिर, कर्तृपक्ष, शिक्षा गुरु, ग्रंथ, विग्रह, सब हम भक्ति करने के लिए हमें फायदा मिल रहा है। और एक चीज़ देखना है,
जो गुरु होता है, गुरु बोलने से गुरु नहीं होता है, जीबीसी बोलने से गुरु होता है। तो यह है गुरु होता है जीबीसी का प्रतिनिधि। गुरु का तो है ही, लेकिन जीबीसी का प्रतिनिधि है। अर्थात ये जो कृष्ण भावना बढ़ रहा है एक स्ट्रक्चर, मैनेजरल अथॉरिटी के माध्यम आगे बढ़ रहा है। सारे दुनिया यदि कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए संस्था चाहिए। संस्था एक कार्यनिर्वाही कमेटी चाहिए। तो इसीलिए दीक्षा के माध्यम हमें इस तरह एक बृहत संस्था के माध्यम हम जुड़ रहा है। आज जो गुरु है, जीबीसी ने कहा आप गुरु है इसलिए गुरु है, काल बोलेंगे आप गुरु नहीं है तो गुरु नहीं है। तो प्रभुपाद का वर्तमान में, प्रभुपाद तो हमेशा है, लेकिन प्रभुपाद का जो प्रतिनिधि वो है इस्कॉन कर्तृपक्ष, गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो हमेशा इज ए लाइन ऑफ अथॉरिटी, इनको मार्ग अनुगमन करना। कभी कभी घर में पिता माता के साथ झगड़ा हो सकते, लेकिन हम घर छोड़ कर नहीं जाते हैं। उसी तरह श्री श्री राधा मदन मोहन ललित अभिषेक कृष्ण बलराम गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी निशिंगदेव प्रहलाद निशिदेव भगवान की जाए। तो इसीलिए आपको पास अनुरोध है, किसी के हालत में इस्कॉन छोड़ के मत जाना। इस्कॉन छोड़ के जाएंगे इतना हम गारंटी दे सकते, जो भक्ति में टिका नहीं रहेगा। तो कुछ भी हो जाएगा। कोई एक भक्त प्रभुपाद कह रहा था, प्रभुपाद ये भक्तों के साथ रहना बहुत मुश्किल है, तो डिफिकल्ट है बोलता है। तो प्रभुपाद हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन भक्तों से रहना असंभव है। सो डिफिकल्ट अच्छा है, लेकिन असंभव तो मुश्किल है। तो भक्त से के रहना असंभव है, डिफिकल्ट होगा फिर भी रहना चाहिए। तो दीक्षा अनुष्ठान अर्थात गुरु और जीबीसी का प्रतिनिधि होकर इस्कॉन में जुड़ाना। जो कोई इस्कॉन में जो गुरु जो दीक्षा देते हैं, अर्थात उन्होंने जीबीसी एवं जीबीसी सभी गुरु भी जो गुरु है उनका गुरु भी जीबीसी के अंडर में है, अर्थात इस्कॉन कर्तृपक्ष के प्रतिनिधि होकर इस्कॉन जुड़ना है। तो उनका तरफ से आपको आज माला तो पहले से कर रहा है, तो आज तुलसी माला मिलेगा। और एक नाम मिल जाएगा। जिस तरह भारत में आध्यात्मिक नाम है, लेकिन पाश्चात्य में जो नाम का ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं होता है। डॉम, लेरी, जेरी, कोई इसका मीनिंग भारत में कोई लेकिन फिर भी किसी को नाम है कृष्ण, वो तो कृष्ण तो है नहीं, उनका नाम होना चाहिए कृष्ण दास। तो ये नाम होना चाहिए। किसी ने गौरांग, गौरांग कैसे हो सकते हो? वो गौरांग दास हो सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में जब आते हैं हम सब भगवान का दास है, भगवान का दास कि भगवान के भक्तों का दास रूप में हमें आध्यात्मिक नाम मिलता है। तो हम लंबा नहीं करते हैं, हम शुरू कर देते हैं। तो आज जो हमारे वरिष्ठ भक्तगण जो आपको उपदेश दिया, हिजुल चंद्र मौली स्वामी महाराज जो क्लास दिया है, दीक्षा के गुरुत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान में रखना है वो बात को। हाँ, ये उनका बना हुआ का बात नहीं है, शास्त्र का बात, प्रभुपाद का आदेश है। तो कोई शुभ काम शुरू करने के पहले हम ब्रह्म संगीत उच्चारण करते हैं। ये ब्रह्म संगीत है श्रीमद् भागवत का सार। ये ब्रह्म संगीत चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया था दक्षिण भारत में जाकर। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो आपको सबका
पता है, लेकिन हम एक साथ उच्चारण करेंगे। रिपीट करना जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा नष्ट हो जाएगा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर्षद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु शूरवीरो विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं कनन्तमरविन्ददलायतक्षं वरावतं सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रक्लशद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति अन्नचिरं सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थस्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरथापि मनसा मुनिपुङ्गवानां सपस्तिजत्प्रपदशिम्नि अविचिन्ततत्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकपश्यौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया जदन्तः अन्नान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितो धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूपमहिमा असुनजानभूषा शुक्तैर्जमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्ज एव निजरूपो तया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूत गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनश्रितभक्तिविलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमाञ्जो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिषु अशेष वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयभेदवितायमाना सत्तावलम्बी परसत्त्वविशुद्धसत्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनोषु ज प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य
देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितश्च जेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका चाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते न हि ततो पृथगस्ति हेतो जा सम्भूतमपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरे वहि दशान्तरमभ्युपेत्त दीपायते विपरीतो हेतु समानो धर्म जस्तादृगे वहि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जकारुणार्णवजले भजति स्म जोग निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब परां समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जैसैकनिश्वसितकालम् अथावलम्ब जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स्वह्यजस्य कलाविशेष गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वश्यान् यथा स्म सकलेषु निजेषु तेज श्रियं कियत् प्रकटत्तपि तद्वदत्र ब्रह्मा जयेश जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ दन्दे प्रणाम समयेश गणाधिराज विघ्नान् विहन्तमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनम्बु मरुदिशश्च कालस्तथात्मनशेति जगत्त्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति जंश्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्र गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्म अथो पापनिचया श्रुतस्तवांसि ब्रह्मादिकीटपतगा वदयश्च जीवा यद्दत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जस्तीन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोषकर्म बन्धानुरूपफलो भजनमतनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जं क्रोधकाम सहज प्रणयादिभीति वात्सल्य मोह गुरुगौरवसेव्य भावै सञ्चिन्ततस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियाकान्ताकान्त परमपुरुष कल्पतरवो द्रुमभूमिश्चिन्तामणि गणमयि त्वयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशीप्रियसखि चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा सद्यमपि च सजत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभश्च सुमहान् निमेषार्धक्ष वा व्रजति न हि यत्रापि समय भजसे तो दीपं तमहमिह गोलोकमिति जं विदन्तस्ते सन्तक्षितिविरलाचारा कतिपये। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम
तो हम अभी माला लेने के पहले सब एक साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनीति नामिने स्निग्धचेतासु प्रणीता वाग्मिनं च रसाप्लुतं प्रभुपाद गतो प्राणा नौमि भक्तिचारुपदं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग वास्तव में गुरुमास के पास दीक्षा लेने वाला था, तो आप लोग का दुर्भाग्य है, हाँ गुरुमास के पास आपको डायरेक्ट मिला नहीं है। जिनमें से या सतपाल भेल जी, उनका उम्र है 81 है तो उन्होंने मैं समझाने का बहुत कोशिश किया, प्रभुपाद का बहुत सारे वरिष्ठ शिष्य उनके पास लो, तो उन्होंने बोले नहीं हम भक्ति जरूर स्वामी महाराज के पास लेना चाहते हैं, हम आप दीक्षा नहीं दोगे आप किसी के पास नहीं लेंगे। तो हमको ना बोलना तो मुश्किल हुआ था, तो इसीलिए आप लोग गुरु महाराज के पास दीक्षा लेने लगता है। तो गुरु महाराज का आपका गुरु है। जिस तरह यह अनिश प्रभु उन्होंने उनका दीक्षा का लिस्ट अमेरिका में गुरु महाराज दीक्षा जिस दिन दीक्षा देने वाला था गुरु महाराज उस दिन ही शरीर छोड़ दिया। वो लिस्ट में उनका नाम भी था, गुरु महाराज का उनका नाम भेज दिया, माला भी भेज दिया था यहाँ से। तो एक पर गुरु महाराज आप लोग को सबके शिष्य भी स्वीकार कर लिया था। तो गुरु महाराज आपको प्रभुपाद के पास लेके जाएंगे और इस्कॉन कर्तृपक्ष के पास, हाँ इस्कॉन में रहेंगे, मंदिर कर्तृपक्ष के भगवान के पास लेके जाएंगे। ये साधु संग हरिनाम यही मात्र चाई, संसार जीनिते आर कोनो वस्तु नहीं। साधु के साथ हरिनाम के माध्यम, हरिनाम ईश्वर का और कोई नहीं भगवत धाम जाने के लिए, किस साधु के साथ रहकर हरिनाम करना। तो साधु के साथ क्यों? तो साधु के साथ रहने से 4 पाप कर्म करने का मौका नहीं है।
जिसका रहा चाय पीने का आदत है, मायापुर जाता आदमी भूल जाता है कि चाय नहीं मिलते उधर में। तो बोले एक हफ्ता तक चाय के बाद भूल ही गया। जो घर में चाय छोड़ के बाकेट बाकेट चाय पीते थे, मायापुर जाके भूल गया है कि वो साधु संग है। तो पाप कर्मों क्या चीज भूल जाते हैं। तो इसीलिए साधु संग हरि नाम। तो साधु संग में रहेंगे तो ये आपको भगवान के सामन, वैष्णव के सामन, हाँ, तो प्रतिज्ञा करना, प्रभुपाद के सामने प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। जो ये 4 पाप कर्म छोड़कर हम कम से कम 16 माला जाप करेंगे, प्रभुपाद का स्टैंडर्ड। सबको प्रतिज्ञा करना है, उसके बाद नाम और माला मिलेगा। हाँ, तो इस तरह बोलना पड़ेगा। हाँ, सबको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। मैं, आप प्रभुपाद में बोले, आने बाद बोलना पड़ेगा। हाँ, तो 4 पाप कर्म, एक है मांसाहार, एक है दूतो क्रिया दुआ, हाँ, अवैध संग और सर्व प्रकार नेशा। हाँ, सर्व प्रकार नेशा बोलना चाहिए। कोई कोई बोलता है चाय पान बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, इसको अर्थात कॉफी का बोलूंगा नहीं। तो उसका सर्व प्रकार नेशा बोलने से छूटने का मौका मिलते नहीं है। और कम से कम, हाँ, प्रभुपाद का जो शिक्षा है उसके साथ हमें 16 माला कम से कम जप करेंगे। और इसको से को जाना तो है ही नहीं। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ स्पष्ट रूप में। गुरु, हम सुना है शास्त्र में, गुरु शिष्य को भगवत धाम लेके जाते हैं, लेकिन अब मैं उस तरह कोई गुरु नहीं हूँ। यदि आप लोग इस्कॉन में रहोगे तो प्रभुपाद लेके जाएंगे। इस्कॉन में नहीं, हाँ, आप इस्कॉन में रहोगे, हम प्रभुपाद का, गुरु का, वैष्णव का अनुरोध करेंगे जो, हाँ, ये प्रभुपाद आपका आइन फॉलो कर लेके जाइए। लेकिन अब इस्कॉन में नहीं रहोगे तो प्रभुपाद का हम सुपारिश करने का मौका मिलेगा नहीं। तो हाँ, यहाँ पर आप लोग आप पूछ सकते इतना जिम्मेदारी क्यों, कैसे ले रहा है भगवत धाम जाने के लिए। मैं भगवत धाम लेके जाने के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, मैं इस्कॉन के साथ जुड़ने का जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो इस्कॉन आपको लेकर जाएगा। आप मंदिर कर्तृपक्ष के साथ, आपको, हाँ, कल एक उदाहरण दिया दूसरे भक्तों को मैं देना चाहता हूँ। फिर मानो आपको काउंसिलर कृष्ण किशोर प्रभु है, तो कृष्ण किशोर प्रभु को एक लेक्चर सुनते हैं, उनके सब कुछ, उनका वैष्णव भोजन देते हैं घर में बुलाकर, सब उनका, और किसी को जानते नहीं ज़्यादा कुछ। एक दिन कृष्ण किशोर पर झगड़ा हो गया है, मंदिर जाना छोड़ दिया। लेकिन यदि और भक्तों के साथ जुड़ा था तो हम काउंसिलर झगड़ा होने के बाद भी हम इस्कॉन में केवल काउंसिलर और गुरु के साथ जुड़ा नहीं है, हम इस्कॉन के साथ जुड़ रहा है। तो किसी के साथ कुछ होगा, लेकिन हाँ, प्रभुपाद को छोड़ना नहीं, कृष्ण को छोड़ना नहीं, तब भगवत धाम गारंटी है। तो हमारे साथ, हमारे बीच में एक वरिष्ठ प्रभुपाद का शिष्य सर्वदीप प्रभु, इतने विनम्र वक्त, उनका मुख में हमें आगे सुनने का मौका मिलेगा प्रभुपाद का। प्रभुपाद का शिष्य, हम उनका बच्चा है। पिछली बार मैं मायापुर में गया, घर में बुलाया साधु शिवा, उनको मुझको सोचता है मैं एक साधु हूँ, ठीक है, सोचता है क्या कर सकते हैं। तो घर में बुला के उसको वैष्णव भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दिया है। तो ये है, जब देखो क्या वैष्णव है, प्रभुपाद का शिष्य है, हमारे गुरु है, तो दूसरा को इस तरह सम्मान देते हैं। ये प्रभुपाद क्या दिया गया उनको। तो हम कितना भाग्यशाली, इस तरह हमारे परिवार है। तो मैं सर्वदिक प्रभु को अनुरोध करूँगा, 2 शब्द आप आशीर्वचन देंगे। आज आप लोग आया है उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वचन देंगे। Before you, they have already spoken, so now your turn. Someone will translate. You just bless them, whatever you want to say. Bless them. They should bless me. Prabhupada said the son is blessed, but the grandson is more blessed. So what of the great grandson? How much is he blessed?
Prabhupada is blessing you. What is the most valuable thing in life? Is it money? No. Fame? No. Possession? No. What is the most valuable thing? Bhakti Lata Bij that you're getting today. Brahmanda Brahmite Gonna Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. You've been wondering for innumerable lives for this moment. Count your blessings that you're joining the family of Om Vishnupad Paramahansa Paribrajagacharya Ashtottara Satashishyaman Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Congratulations to all of you and my obeisances to all of you. Hare Krishna. थैंक यू। तो गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज का परिवार था, कॉम्बाइंड फैमिली है, बहुत सारे काजिन ब्रदर था। तो बोलते थे जितना सारे आंट आंटी क्या बोला है, फूफा वैसी जितना सारे उतना च्युइंगम लॉजेंस चॉकलेट मिलते रहेगा। बड़ो परिवार बड़ो। तो हमारे परिवार है। एक बात देखना, आज तो भक्ति में आज जो हम उसको गुरु में ग्रहण कर रहा है, क्या भक्ति जो अब इतना दूर आया है कि मेरे लिए अकेले के लिए? जिस बहुत व्यक्ति के पास अब ऋणी है, वो बात कभी भूलना मत। कभी कभी इस तरह है, अभी गुरु केवल हमारे है, बाकी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध होगा। आप जिसके पास ऋणी है हमेशा ऋणी रहना, और इस तरह और इसको संख्या बढ़ाते ही रहना, अलग अलग वैष्णव से लेते रहना। खास करके नहीं, एकमात्र इस्कॉन से। इस्कॉन के बाहर जाना जरूरत नहीं है। अच्छा से जहाँ मिलते ले सकते, लेकिन जरूरत नहीं है। तो आज हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सब एक एक करके बुलाएंगे यहाँ पर, यहाँ आके। हाँ हाँ, नाम अपराध, अच्छा चीज याद कर दिया। शास्त्र में लगा है, कोटि जन्म करे यदि नाम संकीर्तन, बोलिए 1 करोड़ जन्म यदि नाम संकीर्तन करेंगे तो वो तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेमोधान। 1 करोड़ जन्म यदि नाम करते रहेंगे आप, फिर कृष्ण पे मिलेगा नहीं। वाह! तो समस्या क्या है? यदि नाम अपराध रहेगा, तो इसीलिए अपराध शून्य होकर करेंगे। एक बार नामे, एक नामे যত পাপ হরে, কোনো পাপীর সাধ্য नहीं তত পাপ करे। तो इसीलिए नाम अपराध से मुक्त होकर चलना चाहिए। जिस तरह रास्ता में चलते हैं, ट्रैफिक आइन मान के चलना, नहीं एक्सीडेंट होगा। तो नाम करने से 10 प्रकार अपराध होता है। एक है साधु निंदा। साधु निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? साधु ने हरि नाम दिया, तो साधु की निंदा करेगा, मंत्र का शक्ति कैसे मिलेगा? दूसरा है भगवान का नाम का देवता नाम को एक नहीं करना है। बाजार में आलू पोटल और चांदी सोना एक है क्या? नहीं है। तो भगवान के नाम का देवता को एक नहीं करना चाहिए। हाँ, 1 करोड़ रुपया कोई लेके गया, कोई सोना लेके गया और 1 किलो, और दूसरा आदमी 10 किलो आलू लेके गया, मैं 10 किलो लेकर आया। नहीं, एक नहीं करना है, सोना आलू अलग है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, हाँ, भगवान के नाम के साथ देव देवी के नाम एक नहीं करना। तीसरा है गुरु अवज्ञा, गुरु का आदेश। कि गुरु का आदेश क्या है? कृष्ण का आदेश। गुरु का, कृष्ण का भक्ति छोड़ के दूसरा का आदेश तो है नहीं। तो गुरु का आदेश अवज्ञा करना था, कृष्ण का आदेश अवज्ञा करना, ये अपराध है। चौथा है वैदिक शास्त्र। आज हरिनाम करना पड़ेगा, किसने सिखाया? गुरु ग्रहण करना पड़ेगा, किसने सिखाया? साधु को सम्मान करना पड़ेगा, किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु भगवान किसने कहा? कृष्ण भगवान किसने कहा? सब शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में नहीं होता था, हम पता नहीं होता था। तो शास्त्र को यदि अवज्ञा करेंगे तो फिर जानेगा कैसे? इसलिए शास्त्र को कभी नहीं, शास्त्र ये अंश अच्छा है, ये अंश अच्छा नहीं है, इस तरह नहीं हो सकते। हाँ, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हो सकते। जो मांस खाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रकार उपासना का विधि है, लेकिन इसको अच्छा नहीं, वो गलत है। पांचवा है
कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण है, इसलिए भगवान का जितना शक्ति है कृष्ण का नाम उतना शक्ति है। इसीलिए भगवान का शक्ति कोई लिमिट सीमा नहीं है। इसलिए भगवान का नाम का महिमा कभी काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। छठा है भगवान का नाम के कोई अलग अलग अर्थ करना है। जिस तरह प्रभुपाद कहते थे, कोई व्यक्ति गीता व्याख्या करते बोले कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र अलग जगह नहीं है, शरीर ही है कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र। इस तरह फालतू व्याख्या करना जरूरत नहीं। अभी कुरुक्षेत्र जगह अभी भी है, उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह कृष्ण तो कृष्ण, राम तो राम, इसको व्याख्या अलग करना नहीं चाहिए। सात है नाम के बल पर पाप करना। मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूं, कुछ भी कर सकते। जिस तरह बेन, उनका पिता राजा था, वो सबको बच्चा को खेलने की तरफ पशु की तरफ मारते थे। मैं राजा का लड़का हूं, तो उस तरह मैं भगवान का नाम करते कोई भी पाप कर सकते। तो नाम के बल पर पाप करना है सातवां अपराध। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, जो फायदा होते हैं। और पुण्य कर्म करने से एक ही फायदा होता है, नहीं। पुण्य कर्म, वेद में पुण्य कर्म जो वर्णन है वह से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा भौतिक, जागतिक, मेटेरियल। तो मेटेरियल चीज से चिन्मय वस्तु का कभी किसी को एक गाय दान करना है, कितना चूहा दान करने एक गाय दान होगा? गाय दान से चूहा दान नहीं कर सकते, मिल कम पे नहीं कर सकते। तो चिन्मय वस्तु के साथ जड़ वस्तु का तुलना नहीं कर सकते। भगवान नाम में जो फायदा है जड़ जगह तुलना नहीं कर सकते। 9 नंबर अपराध है जो श्रद्धाहीन है उसको दे दोगे। आप किसी को पास जाके एक किलो वाला सोना का हार दे दिया और तोड़ मोड़ के फेंक दिया, आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? तो उसी तरह जो श्रद्धाहीन, हरिनाम को श्रद्धा नहीं, वो भगवान का अवज्ञा करेगा। कितना अपराध, किसका अवज्ञा हो रहा है? उस सोना को अवज्ञा हो रहा है। तो उसे भगवान का नाम श्रद्धा के दिन नहीं करे तो भगवान को अवज्ञा हो रहा है। तो जो करा रहा है कौन? गुरु करा रहा है। तो अपराध होता है, श्रद्धा के नहीं देना। और लास्ट है भगवान का नाम इतना महिमा सुना है, स्वयं भगवान है। और भगवान कहा रहते चिन्मय जगत। तो भगवान का नाम करना तो भगवान का मिलना। तो भगवान का मिलने के बाद और दूसरा कुछ आशा करना चाहिए? आपका सोना का पहाड़ में गया है, पास में सब्जी का दुकान भी है, चावल दाल भी है, तो आपको 50 किलो लेके आ सकते। उसके अंदर कितना सोना लेंगे और कितना चावल दाल लेके आएंगे? हाँ, कितना सोना लेके कितना चावल दाल लेके आएंगे? हाँ, 1 किलो चावल और 50 किलो सोना लेके आएंगे। घर में टेलीफोन कर देगा, 1 किलो सोना, ट्रक चावल डाला जाएगा। तो इसीलिए सोना का महिमा सुनने के बाद भी यदि हम आलू बैंगन खरीद करते हैं तो बुद्धिमान नहीं है। तो उसी तरह भगवान नाम करने के बाद भी भौतिक कर्म करते हैं तो मूर्ख है, तो वो भी अपराध होता है। और लास्ट है 10 के बाद असावधान, अमनोयोग। अमनोयोग के साथ जप नहीं करना, क्योंकि उसके कारण शब्द होता है। तो किसको किसके 10 अपराध पता है? जिसको नहीं है तो उसको दीक्षा नहीं मिलेगा। अभी बदला में अभी पूछेंगे, यदि नहीं बोल पाएंगे तो दीक्षा नहीं मिलेगा। अभी फिर मैं देखना चाहता किसके 10 याद है? ठीक है, अब टाइम नहीं, हम विश्वास कर लेते आपको याद है। यदि किसी का थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, मैं देखता हूँ कभी कभी सामने के बोलने से मुश्किल होता है। यदि समस्या होगा तो कुछ दिन वो 10 मिनट सामने रख कर एक बार उच्च स्मरण करके माला जप करना। जो हमेशा ये हमें याद रखना, माला जप करने के समय तो कुछ दिन इस तरफ कर सकते। वो 10 विधावत सामने रख कर वो एक बार पढ़ के उसके बाद जप करना, यदि याद नहीं होगा तो।